आप लोग जेएसएससी के चेयरमैन के पास भी गए थे, आप लोगों का कहना है कि वहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस आया है, क्या कुछ उन्होंने कहा था? बिल्कुल, हमें आश्वासन दिया गया है चेयरमैन साहब के द्वारा। उन्होंने कहा कि अगर इस पर गड़बड़ी पाई जाती है, एग्जाम हम रद्द करेंगे और उसके बाद पुनः एग्जाम भी दिया जाएगा और जो भी जितने इसमें स्कीम में शामिल हैं उन्हें सजा दिया जाएगा। तो हमें आश्वासन तो मिला है। हाँ, और ये चेयरमैन के साथ हम लोग बहुत पहले से भी जुड़े हैं। जब से असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम हो रहा था तब से ही कनेक्टेड, तो हम जान रहे हैं कि ये चेयरमैन तो बहुत अच्छे हैं और काफ़ी ईमानदार हैं। इनके बारे में सुना भी है हमने। तो अभी तक हम छात्र मिलकर उम्मीद किए हुए हैं कि जाँच हो और एक उच्च हाई लेवल पे जांच हो कि एक कोर कमेटी बैठा के, ताकि इसका पूरा पर्दाफाश हो सके। और सरकार से भी मैं मांग करूंगा कि जो स्कैम हुआ है, इतना तो है कि सर्कुलेट हो चुका है कि पता चल चुका है कि स्कैम हुआ है, तो अब कम से कम इन्हें कैंसिल करना चाहिए। ये रद्द ही इसका उपाय है। नहीं तो फिर जेपीएससी में भी हम लोगों ने आंदोलन किया था। कम से कम ये हुआ था कि जो सेंटर वाइज सीरियली जो पास हुए थे उन्हें हटाया गया था। तो इसी तरह से इस पर एक्शन लिया जाए और एग्जाम अगर जांच में पाया जाता है तो इसे रद्द करें, क्योंकि जो छात्र हैं इतने मेहनत से पढ़ लिख के जा रहे हैं। अगर सोचिए, एक अभियंता इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर गलत लड़के उसमें चले गए जो पैसे दे के जा रहे हैं, यानी कि वो पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहे हैं। सीधा सोचिए आप, एक इसमें इमोशनल सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है। जब हम इंजीनियरिंग का पढ़ाई करते हैं तो एक हाईवे में एक सब्जेक्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसका मतलब होता है अगर एक डॉक्टर के हाथ में तो एक ही जान जाता है एक बार में, लेकिन अगर एक गलत इंजीनियर चला गया तो उस विभाग से हो सकता है हजारों लाखों जान चला जाएगा। एक ब्रिज ही फेल कर गया तो स्ट्रक्चर फेल कर जाने से कितने लोग जान जाती है। ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ को समझना पड़ेगा और जाँच हाई लेवल पर करनी पड़ेगी, तभी हम छात्रों के साथ न्याय होगा। अब यही है, अब लड़के अब सब एकत्र होना शुरू करेंगे और हाईकोर्ट के द्वारा भी रिट याचिका दायर की गई है छात्रों के द्वारा कि हमारी मांग है कि एग्जाम को रद्द किया जाए। पहला तो एक तो सीबीटी मोड से होने के बाद ये ओएमआर में चला जाता है, पहला शंका यहीं से शुरू हो गया था। उसके बावजूद भी हम छात्रों ने ये उम्मीद जताई कि नहीं, ये क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने से 4-5 दिन पहले ही मार्केट में ऐसा सुनने को आ रहा था कि क्वेश्चन आउट है, 15 लाख 17 लाख 20 लाख ऐसा चल रहा था। जब तमाम बातें चल रही थी, यहाँ पे लेके जाना है सेंटर में, एक दिन पहले आपको क्वेश्चन दिखा दिया जाएगा, सब चीज़ तमाम चीज़ें, लेकिन छात्र इस बात पे नहीं आए। हम छात्रों ने ये भरोसा जताया कि नहीं, सरकार एक इस एग्जाम को इतने सालों के बाद ले रही है तो अच्छे तरीके से कराएगी। चेयरमैन साहब से भी हम उम्मीद किए, क्योंकि इनके बारे में तो हम जानते ही थे कि एक ईमानदार छवि के व्यक्तित्व है, तो ऐसे तो होने देंगे नहीं। और काफ़ी अच्छे तरीके से कंडक्ट कराया गया है। सेंटर जैसे जेपीएससी में आप देखेंगे तो सेंटर वाइज सेंटर हाईजेक किया गया था। तो इस बार क्या किया गया था, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे सेंटर था। जैसे मेरा सेंटर है तो वहाँ पे संजीत सुनील एसएस नाम से, किसी सेंटर पे पीपी नाम से, तो सेंटर हाईजेक करने का तो खत्म हो गया था। लेकिन जो ये क्वेश्चन लीक हो गया, ये एजेंसी के द्वारा, मुझे जहाँ तक लगता है, हम छात्रों ने जितना अभी तक पता चला, हम उनके द्वारा पता चला है, तो ये मालूम हो रहा है कि एजेंसी द्वारा गड़बड़ी हुई है। तो मैं चाहूँगा आयोग के द्वारा कि जाँच किया जाए और एजेंसी को सबसे पहले ब्लैकलिस्ट किया जाए और वहीं से सारा खुलासा हो जाएगा। और ये कंफर्म है कि क्वेश्चन आउट हुआ है। परीक्षा विवादों में यही समस्या यही है कि अगर मुझे लगता है ये अगर ऑनलाइन मोड पे हो जाता तो ये हंगामा इतना नहीं होता। और मैं चाहता हूँ कि जो कम से कम एक एग्जाम ले रहे हैं, अब मैक्सिमम लड़के क्या है जो पढ़ नहीं रहे हैं, जो कहीं कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनके पास पैसा है, या फिर मैक्सिमम इसमें देखा जाए तो मनरेगा के जितने छात्र हैं जो 14 फाइनेंस में काम कर रहे हैं, मैक्सिमम इसमें शामिल वही लोग हैं। उन्हीं का गिरोह पता चल रहा है, खुल के कोई सामने आ नहीं रहा है, क्योंकि सब काम करा के साइड हो गए हैं। तो मैं ये चाहूँगा, एक तो रेगुलर बेस पे वैकेंसी नहीं आना, 8 साल 7 साल से बेरोजगारी का वो एक एक्सट्रीम लेवल पे, बहुत कोई पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, इस वजह से ये करप्शन में घुस जाते हैं कि सेटिंग कराने के चक्कर में रह जाते हैं। ये सारी चीज़ें को मैं सरकार से मांग करूँगा कि एक अच्छे से तरीके से जांच कराए, फेयर कराए और ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए। सबसे बड़ी ये हमारी मांग है कि ऑनलाइन एग्जाम हो।